हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद सान्या में। आज हम जैसा कि बिहारी के दोहे कर रहे हैं, तो उसका पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको कवि परिचय समझाया, देन पार्ट 2 जिसमें मैंने आपको 2 दोहे करवा दिए हैं, ठीक है, मेरी भवबाधा वाला और तोपर बारो उर्वशी, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, तो उसमें आप देखें, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा दोहा, ठीक है। सबसे पहले जैसा कि हर वीडियो में सबसे पहले तो हम इसको पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इसकी जो लैंग्वेज है वो ब्रज भाषा है, तो मैं आपको इसको पढ़ दूंगी एंड देन उसके बाद मैं आपको इसके अर्थ बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको कोई सा भी एक वर्ड दे देंगे उठा के शब्द और बोलेंगे इसका मीनिंग बताओ, ठीक है। तो वो मीनिंग्स मैं आपको समझाऊंगी और उसके बाद जाके मैं आपको इसका पूरा मतलब समझाऊंगी, ठीक है। तो बहुत ईजी तरीके से आप समझ जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे सो लाइक करना और अब कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। न ही परागु न ही मधुर मधु न ही बिकसु इहि काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। अब सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं इनके। परागु, परागु का मतलब होता है पुष्पराज। पुष्पराज कौन है? लोटस, है ना, जानते हो। पुष्पों का राजा कौन? लोटस, कमल, कमल का फूल, ठीक है। तो परागु माने पुष्पराज। या फिर पराग कण, जो पराग है यानी जो कमल है उसके जो कण होते हैं छोटे छोटे से, आपने देखे होंगे छोटे छोटे से जो उसके कण होते हैं, तो वो जो कण है उसको हम परागु बोलते हैं, ठीक है। मधुर माने मीठा। मधु, मधु का मतलब शहद या फिर मकरंद, मकरंद यानी फूलों का जो रस होता है उसको बोलते हैं मकरंद, ठीक है। काल मतलब समय, ठीक है। अली माने भौरा। उसके बाद बंध्यो का मतलब होता है आसक्त होना या फिर डूबना, किसी चीज़ में डूबना, आसक्त होना, उसको बोलते हैं बिंध्यो। उसके बाद है हवाल, हवाल का मतलब हाल, ठीक है। तो यहाँ पे बिहारी लाल जी कहते हैं कि यहाँ पे एक नायक है और एक नायिका है। तो जो नायक है, ठीक है, जो नायक है वो नायिका पर आसक्त है यानी डूबा हुआ है, नायिका पर डूबा हुआ है यानी प्यार में उसके डूबा हुआ है, और नायक को समझाते हुए ही कवि जो है यहाँ पर ये दोहा लिखते हैं और कहते हैं। यहाँ पे नायक कौन है? नायक यहाँ पे जय सिंह है, राजा जय सिंह यहाँ पे नायक है, और वो अपनी जो नई शादी हुई है, नव विवाह जिसके साथ हुआ है, उस पर वो आसक्त है, नहीं डूबे हुए हैं, और अपने राजपाट में उनका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि बिहारी लाल जी जब राजा जय सिंह के दरबार में जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, तो उन्हें जब पता चलता है कि राजा जय सिंह का मन नहीं लग रहा उनके राजपाट में, ठीक है, वो कार्य नहीं कर रहे और वो अपनी जो उनका नव विवाह जिनसे हुआ है उसी में डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं, वो उनका राजपाट से कोई लेना देना नहीं चल रहा। तो इस चीज़ को देखते हुए ये दोहा लिखते हैं और उन्हें समझाते हुए ये कहते हैं, ठीक है। इसमें वो भौरे का प्रयोग करते हैं। अली, अली माने भौरा, और कली, अली और कली के माध्यम से वो जो है राजा जय सिंह को समझाने की कोशिश करते हैं, और राजा जय सिंह समझ जाते हैं और फिर वो जो है ये चीज़ को समझते हैं और अपने राजपाट में भी उनका मन लगने लगता है और वो अपना राजपाट में मन लगाते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो ये उस पर निर्धारित ये आपका पूरा क्या है, दोहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि दोहा किस बारे में है, और मैं आपको ज़रा ढंग से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फूलों के माध्यम से और भौरे के माध्यम से यहाँ पे दोहा दिया गया है, और इसी का अपोजिट अगर मीनिंग निकाले, इसी का दूसरा जो मतलब वो कहना चाह रहे हैं, तो वो राजा जय सिंह के लिए है, तो उसको भी समझेंगे, ठीक है। देखो, ना ही परागु मतलब ना ही इसमें पराग है, ना ही इसमें पराग के कण है, ना ही इसमें मधुर मधु है, ना ही इसमें मीठा शहद है यानी मीठा मकरंद या फूल का रस है इसमें भी, ठीक है। ना ही बिकसु इहि काल, और ना ही ये इस समय अभी ये जो है विकसित हुआ है, मतलब पूरी तरीके से डेवलप हुआ है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? फूल की बात की जा रही है। जो फूल होता है उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो फूल है ये तो अभी विकसित ही नहीं हुआ, ये जो फूल है अभी तो खिला ही नहीं है, ना ही इसमें अभी पराग के कण है, ना ही इसमें मीठा शहद मकरंद है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। अली, अली यानी भौरा, कली ही सौ बंध्यो, और जो अली है ना, जो भौरा है, वो फिर भी जो है कली यानी जो फूल है उसमें डूबा हुआ है। भौरा अभी भी फूल में डूबा हुआ है, जबकि अभी इसमें कुछ है ही नहीं। आगे कौन हवाल, तो जब आगे जब ये फूल बड़ा होगा तब उसका क्या हाल होगा भौरे का, ठीक है। अभी तो भौरा क्या है, अभी उसी में डूबा हुआ है उस फूल में, जबकि वो अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ, अभी तक विकसित ही नहीं हुआ, उसमें कुछ भी नहीं है अभी, और उसी में भौरा डूबा हुआ है। तो जब
फूल खिल जाएगा, फूल में जब शहद आएगा तो जब वो उसमें जब डूबा रहेगा तो उस तरीके से तो उसकी प्राण चले जाएंगे ना भौरे के, ठीक है। फूल के अंदर जब रहेगा और जब वो विकसित होगा, बड़ा होगा, तो इससे क्या होगा, और भौरा उसमें से नहीं निकल पाएगा तो उसके प्राण चले जाएंगे। तो वो कहते हैं आगे कौन हवाल, आगे इसका क्या होगा फिर, जब अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। तो इस तरीके से फूल और अली यानी भौरे के माध्यम से यहाँ पे कवि समझाने की कोशिश करते हैं जय सिंह को। अब इसी का मतलब क्या है, कली और अली के माध्यम से ये समझाते हैं। अब इसी का जो मतलब असली मतलब जो वो बताना चाह रहे थे वो क्या था, न ही परागु न ही मधुर मधु न ही भिक्षु इही काल। यहाँ पे बात कर रहे हैं नवविवाह, जो जिनके साथ इनका विवाह हुआ है उसके बारे में वो बताते हैं कि अभी ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा, अभी से इनका राजपाट में मन नहीं है, ठीक है, और फिर आगे जाके फिर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कवि भौरे के माध्यम से राजा को उनके नव विवाह होने के बाद राजपाट में ध्यान न देने के कारण समझाते हैं कि उसका यौवन शुरू होगा। अभी तो उसका यौवन शुरू ही नहीं हुआ, उसका जिसके साथ नव विवाह हुआ है उनके साथ, तो उनका अभी यौवन शुरू ही नहीं हुआ। तो जब यौवन शुरू होगा तब राजा क्या करेंगे, तब वे क्या करेंगे, और ये बात राजा जी को समझ आ जाती है। और फिर क्या होता है, वो अपने राज कार्य में ध्यान देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिक सा सिंपल सा यहाँ पे है इसका मतलब। ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा, ठीक है। और ये जो दोहा है वो कौन सा रस का है, श्रृंगार रस का, ठीक है। और ये एक दोहा छंद है, आप ध्यान रखेंगे। और इस दोहे में कौन सा अलंकार है, इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार का सुंदर यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया है। अब ये अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, तो अन्योक्ति अलंकार का मतलब है जहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध किया जाए, उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। तो अली और कली ये अप्रस्तुत है और इस अप्रस्तुत के द्वारा जय सिंह को यानी कि प्रस्तुत को बोध करवाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होगा, ठीक है। इसका अर्थ, इसके विशेष मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, देख के, और उसको आप ध्यान रखें, लर्न करके रखें ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला दोहा, ठीक है। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। अब यहाँ पे कवि ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ पे कोई एक नायिका है, ठीक है, जिनके सौंदर्य इतने अपार, उनकी सुंदरता का यहाँ पे इन्होंने वर्णन करते हुए ये दोहा लिखा है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसके अर्थ बता देती हूँ। पत्रा का मतलब होता है पंचांग, ठीक है, पत्रा मीन्स पंचांग। तिथि का मतलब होता है तारीख यानी डेट। चहु माने चारों तरफ, ठीक है। नित प्रति, नित प्रति का मतलब होता है हमेशा। पुण्योई, पुण्योई का मतलब पूर्णिमा, जब पूरा चांद निकलता है ना, पूर्णिमा जिसे बोलते हैं, पूरा चांद जब निकलता है, फुल मून, तो पुण्योई, ठीक है। आनन का मतलब होता है मुख यानी आपका फेस। और ओप उजास, ओप उजास, ओप का मतलब है चमक और उजास का मतलब होता है प्रकाश, तो दोनों मिला के हो गया चमक और प्रकाश, ठीक है। पंचांग क्या होता है, अच्छा, पंचांग जैसे कि कोई भी अगर अगर हमें त्यौहार करना है, ठीक है, और कोई फेस्टिवल और कोई भी शादी विवाह या कोई जन्मदिन, ऐसा कोई भी अवसर है, कोई भी अच्छा अवसर के लिए क्या किया जाता है, पंचांग होता है एक, उसमें क्या तारीख देखी जाती है कि कौन सा तारीख शुभ होगा जिसके द्वारा करवाया जाएगा ये आयोजन, है ना, तो वो पत्रा पंचांग, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कवि कि पंचांग ही तिथि पाइये, मतलब अब पंचांग से ही अब तारीख का पता चलेगा। पत्रा ही तिथि पाइये माने पंचांग से ही अब तारीख का पता चल पाएगा। वाह घर के चहु पास, उस घर के पास में जिसमें नायिका रहती है, तो नायिका के घर के पास अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें तारीख का पता ही नहीं चलता। वहाँ पे तारीख का पता कैसे चलेगा, पंचांग से ही अब उस तारीख का पता चलेगा। किसके घर के पास, नायिका के घर के पास, उसके चारों तरफ, ठीक है। नित प्रति पुण्योई रहे, क्योंकि उसके घर के पास, नायिका के घर के पास हमेशा क्या रहता है, पूर्णिमा रहती है, पूरा चांद रहता है, पूर्णिमा रहती है, तो पता ही नहीं चलता कि आज तारीख कौन सी है ना।
आनन ओ पुजास, उसका जो मुख है, उसका जो आनन, उसका जो फेस है वो पूरा कैसा है, वो हमेशा झलमलाता हुआ प्रकाशित चमकता रहता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वहाँ पे हमेशा पूर्णिमा रहती है। तो बेसिकली यहाँ पे नायिका के जो आनन, उसका जो मुख है, उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, चांद के साथ, कि जैसा चांद होता है ठीक उसी तरीके से उसका मुख दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ पे किसी भी बातचीत को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। कोई बात हुई, ये नॉर्मल बात है कि वो सुंदर होगी, लेकिन उसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, और ये जो दोहा है ये श्रृंगार परक है, मतलब श्रृंगार रस वाला है। ठीक है, श्रृंगार यहाँ पे प्रयोग किया गया, श्रृंगार रस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है। दोबारा से बता देती हूँ कि नायिका का मुख इतना सुंदर है, इतना ज़्यादा प्रकाशित, इतना ज़्यादा चमकने वाला है मुख कि वो चंद्रमा के समान है। तो उसके घर के पास अगर जाते हैं तो उसके घर के चारों पास में क्या है, हमेशा पूर्णिमा रहती है, पूर्णिमा रहती है, यानी चाँद जैसा लगता है। तो इस वजह से वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे तारीख का पता ही नहीं चल पाता, समय का पता ही नहीं चल पाता। तो अगर हमें समय का पता लगाना है तो हमें पंचांग से ही लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये दोहा इन्होंने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, इसके अर्थ, इसका विशेष आपको फ़ोटो में मिल जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपको फ़ोटो लगा दूंगी इसमें, तो आप उसमें मैं आपको 5 और 6वां दोहा समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि ये ब्रज भाषा में लिखा गया है तो आपको नहीं समझ आएगा। देन उसके बाद मैं आपको इसके अर्थ बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में, परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि इसका अर्थ बताओ, तो आपको अर्थ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्थ देखेंगे और उसके बाद मैं आपको इसका पूरा मतलब समझाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। या का मतलब होता है इस। ठीक है, अनुरागी का मतलब है प्रेमी, चित्त का मतलब होता है हृदय, गति का मतलब है स्थिति या दशा, समुझे का मतलब समझना, ज्यों माने जैसे जैसे, बूढ़े माने डूबना, श्याम का मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण और साथ ही साथ इसका दूसरा मतलब है काला। ठीक है, त्यों का मतलब है वैसे वैसे, उज्जलु का मतलब है साफ या फिर प्रकाशित, हुए का मतलब होता है होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक बार पढ़ के बताती हूँ। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नाही कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जलु होए। ठीक, तो इस प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी ईश्वर अनुरागी हृदय की क्या दशा होती है इसके बारे में इन्होंने इसमें बतलाया है। ठीक है, मतलब जिस इंसान का हृदय ईश्वर प्रेमी हो उसकी क्या दशा होती है, उसके हृदय की उसकी क्या दशा होती है, उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया है। ठीक है, जिसका हृदय ईश्वर भक्ति में रम जाता है, भर जाता है, जो ईश्वर भक्ति करता रहता है, जिसके मन में क्या है, ईश्वर का निवास है। ठीक है, जो ईश्वर से प्रेम करता है, उसके हृदय की दशा कोई समझ नहीं सकता। ठीक है, आज से पहले भी और आज भी और आगे भी जाकर कोई भी उसके हृदय की दशा नहीं समझ पाएगा, ऐसा बिहारी जी कहते हैं कि जिसका मन ईश्वर प्रेमी होता है, जो ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, उसको उसका मन कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, कवि ने बतलाया है कि श्याम यानी काला रंग में किसी वस्तु को डुबाने पर वे काले रंग में बदल जाती है। किसी भी वस्तु को अगर तुम काले रंग में डालोगे तो वो वस्तु भी काली हो जाएगी, लेकिन परंतु यहाँ पर श्याम का मतलब है श्री कृष्ण। तो जब कोई भी इंसान श्री कृष्ण या भगवान के प्रेम में डूब जाता है तो उसका हृदय काले होने की बजाय क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और उज्जवल हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो देखो, या अनुरागी चित्त की मतलब इस अनुरागी, इस प्रेमी हृदय की। ठीक है, अनुरागी माने प्रेमी, चित्त का मतलब हृदय की, तो यानी इस प्रेमी हृदय की गति समझी नहीं कोई, मतलब इस प्रेमी हृदय की गति कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। किस प्रेमी हृदय की? ईश्वर प्रेमी। इस ईश्वर प्रेमी हृदय की गति कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, मतलब जैसे जैसे
हम डूब जाते हैं श्याम रंग में, जिस तरीके से हम जैसे जैसे डूब जाते हैं श्याम रंग में डूबना मतलब श्री कृष्ण में डूब जाना, जैसे जैसे हम श्री कृष्ण में डूब जाते हैं, लीन हो जाते हैं, वैसे वैसे हम उज्जवल हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, अच्छा हमारे अंदर अच्छाई आ जाती है, साफ स्वच्छ और उज्जवल हमारा हृदय हो जाता है। त्यों 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 माने वैसे वैसे, उज्ज्वली होना मतलब साफ या अच्छा, स्वच्छ, उज्जवल होना। ठीक है, समझ रहे हो? तो जिस इंसान का हृदय ईश्वर प्रेमी हो, ठीक है, जिसके हृदय में ईश्वर, जिसका हृदय ना साफ होता है, अच्छा होता है, जो कभी बुराई नहीं चाहता, ना किसी का बुरा करता है, तो उसके हृदय में ऑटोमेटिकली भगवान निवास करते हैं। ठीक है, तो उस हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो वो जो व्यक्ति है वो ईश्वर प्रेमी व्यक्ति है। ठीक है, तो उसकी दशा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, जैसे जैसे वो श्री कृष्ण के प्रेम में रंग में ढल जाता है, वैसे वैसे उसका जो हृदय है वो पवित्र हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है, ईश्वर प्रेमी इंसान के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, उसके मन की अवस्था बताई गई है, किस तरीके से हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर जो श्याम है, श्याम में आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कहाँ लगता है? जहाँ पे आपका एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है, एक से ज़्यादा अर्थ है, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार लगता है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, तो श्याम में आपका क्या होगा? श्लेष अलंकार। यहाँ पे श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर ज्यों ज्यों में पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक है, पुनरुक्ति का मतलब जो कोई शब्द आपका 2 बार प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपका पुनरुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, त्यों त्यों, ज्यों, इनमें पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक है, और ज्यों यहाँ पे जो वर्ड, यहाँ पे जो ये यूज़ किया गया है, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वली होई, इसमें विरोधाभास है। इसमें क्या है? विरोधाभास। और ये कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। ठीक है, आप जानते ही है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट दोहा नंबर 6। ठीक है, मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, वस्तु सुचिर अंतर तऊ प्रतिबिंबितु जग होई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे सुचिर, यहाँ पे सुचिर है ना, तो सुचिर नहीं होगा, यहाँ पे होगा सुचित। ठीक है, यहाँ पे सुचित होगा। और यहाँ पे जैसे प्रतिबिंबित तू है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब होगा। ठीक है, प्रतिबिंबित होगा। तो ये मैं आपको लिखा हुआ दे दूँगी। ठीक है, फ़ोटो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में, तो आप देख लेना, उसको लिख लेना। ठीक है, ये जो पूरा है इसको आप एक बार लिख लेना अपनी कॉपी में या अपने बुक में, अगर जगह हो तो वहाँ पर आप इसको लिख ले। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि आपकी चेंजेस इसमें होंगी वर्ड्स में, बाकी ये पूरा सही है। ठीक है, इसका मतलब आप समझे और इसके मीनिंग को समझे। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसके अर्थ बता देती हूँ। ठीक है, मोहनी, यहाँ पे मोहनी होगा। मोहन का मतलब होता है लुभाना, सुंदर लगना या मोहक, और मोहन यहाँ पे श्री कृष्ण को भी कहा गया है। ठीक है, मूर्ति का मतलब स्वरूप या फिर छवि या मूर्ति, जो हम देखते हैं बनाई जाती है मूर्ति। ठीक है, श्याम का मतलब होता है काला, आप जानते ही है, श्याम माने काला, और यहाँ पे श्याम का मतलब श्री कृष्ण भी है। ठीक है, अति का मतलब बहुत या फिर अत्यधिक। अद्भुत का मतलब होता है विलक्षण। ठीक, गति माने स्थिति। ठीक है, जोई का मतलब होता है देखना। वस्तु का मतलब बसना या रहना। सुचिर माने निर्मल हृदय, स्वच्छ हृदय। सु का मतलब अच्छा और चिर का मतलब होता है हृदय, यानी कि अच्छा हृदय। ठीक है, अंतर माने भीतर। तऊ माने फिर भी। प्रतिबिंब तू माने झलकती है। जग माने संसार, यहाँ जग लिखा हुआ है, जगत होगा, तो जग माने संसार। ठीक है, अर्थ समझ आ गया आपको? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, मतलब यहाँ पे जो मोहन की मूर्ति है, यानी ये इतनी लुभाने वाली, इतनी सुंदर लगने वाली जो मूर्ति है, किसकी? श्री कृष्ण की जो इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर मूर्ति है, वो कैसी है? बहुत ज़्यादा अद्भुत है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर मूर्ति किसकी? श्री कृष्ण की, वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, अति अद्भुत। क्या कहा गया? यहाँ पे श्री कृष्ण की मूर्ति को अद्भुत कहा गया है, यानी बहुत ही सुंदर, लुभाने वाली, अति अद्भुत, यहाँ पे अत्यधिक सुंदर मूर्ति होती है। वस्तु सुचिर अंतर, ये बसती है किसके मन में? जिसका मन साफ होता है, निर्मल होता है, ये बसती है
उसके मन में जिसका हृदय साफ होता है, तो प्रतिबिंब जगह हुई, मतलब जिसके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, ठीक है, उसको इस पृथ्वी के, इस संसार के कण कण में, हर एक जगह में उसे भगवान दिखाई देते हैं। सिंपल सा इसमें बोला गया है, ठीक है। सबसे पहले वो बताते हैं कि यहाँ पे जो मूर्ति है, यहाँ पे जो मूर्ति है, मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, मतलब इतनी सुंदर जो मूर्ति है श्री कृष्ण की, वो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अत्यधिक बहुत सुंदर है। और ये बसती है किसके मन में? जिसका मन साफ हो, पवित्र हो, ये बसती है उनके मन में जिनका मन साफ हो, ठीक है। जो खराब मन के होते हैं, जो अच्छे नहीं होते, जो बुरा चाहते हैं हर किसी का, उसके मन में ईश्वर निवास भी नहीं करते, है ना। तो ईश्वर निवास करते हैं अच्छे मन में। तो जिसके मन में, जिसका अच्छा हृदय है, उसके मन में ईश्वर निवास करते हैं, तो उसे हर जगह पर, संसार के कण कण में, हर एक जगह में उसे क्या दिखाई देते हैं? ईश्वर दिखाई देते हैं, उनका प्रतिबिंब उसे दिखाई देता है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने श्री कृष्ण के विलक्षण सौंदर्य की चर्चा की है, ठीक है। उनका यहाँ पे बोला है ना कि जो मूर्ति है श्याम की, यानी श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, उनके अद्भुत सौंदर्य का यहाँ पे इन्होंने चर्चा किया है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी हर जगह है। ईश्वर हर जगह रहता है, हर इंसान के दिल में निवास करता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। यदि ईश्वर का हृदय निर्मल हो और निर्मल हृदय में ईश्वर का निवास हो, तो मनुष्य को संसार के कण कण में भी ईश्वर की छवि दिखाई देती है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, ठीक है। और प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ है? तो आप देखेंगे अति अद्भुत, अति अद्भुत, अ और अ, ये दो अ की आवृत्ति, मतलब आप देखेंगे अ वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा बार हो, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है ना। तो यहाँ पे अ वर्ण की आवृत्ति हुई है 2 बार, है ना, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोहा समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट दोहा को समझेंगे, ठीक है। टिल देन